दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कमलाकर पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि नेगेटिव थॉट्स आने लगे या आप अलाइनमेंट से बाहर आने लगे, तो वैसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि जब भी हम ऐसी कंडीशन में आते हैं तो कोई न कोई बात हो जाती है या कभी कोई ऐसी सिचुएशंस, ऐसी घटनाएँ हमारे आसपास में घटित हो जाती है जिसकी वजह से हम अलाइनमेंट से थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं। तो वापस अलाइनमेंट में कैसे आएँ, ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अलाइनमेंट का मतलब तो समझ में आपको आ रहा होगा। अलाइनमेंट में एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें अलाइनमेंट आपको समझ में आएगा। अलाइनमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप का जो तारतम्य है यूनिवर्स के साथ में एक जुड़ा हुआ है। मतलब आप यूनिवर्स से एक सेम वाइब्रेशन में जुड़े हुए। यूनिवर्स क्या है, जिसके अंदर में आपको हमेशा खुशी, प्रसन्नता, सुख, सारी अच्छी जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं सब आप सोच सकते हैं यूनिवर्स के बारे में। और आप अगर उसी मोड में हैं, आप भी खुश हैं, तो आप उसके अलाइनमेंट में हैं, ठीक है। तो आप हमेशा अगर खुश हैं, अगर किसी भी कारण में से ऐसा होता है कि आप के अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाए या किसी कारण से आपकी जो खुशी है थोड़ी सी चिंता में बदल जाए या और कोई ऐसी चीज़ अगर होती है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अलाइनमेंट से बाहर आ रहे हैं। या गुस्सा आपको आ जाए, आपको ईर्ष्या आने लगे, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको हम इस तरीके से निगेटिव के तौर पे हम बोल सकते हैं, वो अगर होती है तो समझिए कि आप अलाइनमेंट से बाहर आ रहे हैं। आपको वापस क्या करना है, वापस अलाइनमेंट में आना है। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई ऐसी सिचुएशंस, घटनाएं हमारे आसपास में हो तो हमको क्या करना चाहिए, या हमको अगर फील होता है कि हम अलाइनमेंट से बाहर आए हैं तो हमको क्या करना चाहिए। दोस्तों तो ऐसी कंडीशन में हमको पहला काम ये करना चाहिए कि पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हम अलाइनमेंट से बाहर आ रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपके अंदर थोड़ा भी गुस्सा या आप चिड़चिड़ापन या कोई भी ऐसी थॉट जो कि आपको लग रहा है कि अलाइनमेंट से आपको बाहर लेके आ रही है, तो पहले तो उस चीज़ को वहीं पे ड्रॉप कर देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपको तुरंत कुछ ऐसा करना है जिससे आपको खुशी मिले। अगर आप 17 सेकेंड के लिए किसी एक टॉपिक पे, किसी एक वाइब्रेशन में अपने आप को रोक लेते हैं तो आप उस वाइब्रेशन से जुड़ जाते हैं। दोस्तों ठीक है, अगर वो वाइब्रेशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में, नेगेटिव है तो नेगेटिव में। जैसे क्या होता है कि सपोज़ आप गुस्से में हैं किसी भी कारणवश और आप चाहते हैं कि वापस फिर से आप खुशी वाले में आ जाए, हंसी वाले में मोड में आ जाए, तो आपको क्या करना है कि 17 सेकेंड के लिए चीज़ों को लेकर के आना है। आपको सोचना है उस चीज़ के बारे में, ऐसी टॉपिक के बारे में, ऐसी सिचुएशन के बारे में, ऐसे कोई घटना के बारे में जिसमें आपको हंसी आ जाए। तो 17 सेकेंड के लिए अगर आप सोच लेते हैं लगातार उस में, तो आप वापस हंसी वाले अलाइनमेंट में या उसके वाइब्रेशन में आ जाते हैं। तो इस चीज़ का हमको हमेशा ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ है कि आप वो चीज़ करने लगिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। जैसे मेरा भी ऐसे साथ कभी कभी होता है कि मुझे भी, चूँकि मैं भी इंसान हूँ, चीज़ें हो जाती हैं। तो वापस में आने के लिए क्या करते हैं कि या तो मैं टहल लेता हूँ, टहलने से हो जाता है, पानी पी लेता हूँ, या फिर ऐसे गाने सुनता हूँ जिसमें मेरा मन शांत होता है। ऐसी कोई मूवी देखता हूँ जो कि पॉजिटिव हो और उसके अंदर मेरा वाइब्रेशन भी मेरा डिस्टर्ब ना हो, तो वैसी मूवी मैं देख लेता हूँ। या फिर ऐसा कुछ मैं कर लेता हूँ जिसमें कि ऐसे दोस्तों से बातचीत कर लेता हूँ मैं, ठीक है। दोस्तों से बातचीत आप कर सकते हैं। आप और क्या कर सकते हैं, आप म्यूजिक पे डांस कर सकते हैं। डांस से बड़ा अच्छा होता है आपका, बिल्कुल चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आपने देखा अगर डांस आपने कर लिया तो आप बिल्कुल अलाइनमेंट में आ जाते हैं, पॉजिटिव। वो कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप टहल सकते हैं। अगर बाहर निकल सकते हैं तो बाहर थोड़ा सा फ्रीली टहल लीजिए, सारी चिंता को, सारी बातों को साइड में हट करके वो कर सकते हैं आप। इसके अलावा अपने किसी मित्र से बात कर सकते हैं। अपने घर में किसी बच्चे कोई हो तो आप अगर उनसे साथ में आपका अगर अटैचमेंट है तो आप उस बच्चे को अच्छे से खिला सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐसे अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे काम हो सकते हैं जो कि आपको अलाइनमेंट में लेके आ सकते हैं। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी अगर आपकी लो हो गई तो आपको वापस हाई फ्रीक्वेंसी में लेके आ सकते हैं। तो इस चीज़ का हमको हमेशा ध्यान देना कि अगर आपका डिमोटिवेशन होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो अपने आप को अपने अलाइनमेंट में लेकर के आना, आपको अपने उस सिचुएशन में लेकर के आना आपको, ताकि आपका जितना भी वाइब्रेशन डाउन हुआ है
फ्रीक्वेंसी डाउन हुई, वापस वो अलाइनमेंट में आ जाए। तो मैनिफेस्टेशन करने के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है हमेशा अलाइनमेंट में रहना। आपको हमेशा खुश रहना है। कहा जाता है कि आप 30 डे का एक प्रोग्राम ले लीजिए जिसमें आप प्रतिदिन खुश रहेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी हो, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, आप हमेशा खुश रहेंगे, आप हमेशा हैप्पी हैं, स्वस्थ हैं बिल्कुल, और खुशी वाले मोड में हैं। अगर आप ये करना लगातार जारी कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना है और ये चीज़ें लगातार करते रहना है। आप ये करते रहिए, आप देखेंगे आप अलाइनमेंट में रहेंगे और आप आराम से किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप हमेशा खुश रह सकते हैं और लाइफ में जो चीज़ चाहिए वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा कि हम अलाइनमेंट में कैसे रहें, और अलाइनमेंट से अगर हम डिस्टर्ब हुए हैं तो कैसे हम वापस अलाइनमेंट में आ जाएं। तो दोस्तों आज की बात बस यहीं पे, फिर मिलते हैं एक और जानकारी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।